ओके, तो यहाँ आपको जो सेलेक्ट करना है, हाँ, यहाँ आपसे बोला गया है कि वन और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, वन कहेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि ये मैंगो सारे आइडेंटिकल, एप्पल है सारे आइडेंटिकल, बट ये दोनों आपस में डिफरेंट है, ऐसा। ऐसे यही आर अलाइक है थर्ड टाइप के, और टी डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जिसमें वन और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पी ऑब्जेक्ट है, इनको टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, पी प्लस वन आइडेंटिकल है। क्यू अलाइक ऑब्जेक्ट है, उनको टोटल नंबर कितने वैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्यू प्लस वन से। आर अलाइक है, इनका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, आर प्लस वन। और टी डिफरेंट है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका, टी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबके दो दो तरीके होंगे, ठीक है। तो टू पावर टी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें से हमने एक केस वो माइनस कर दिया जहां पर पी टाइप जो जितने, ये वाले ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहे, ना ही क्यूब वाले आ रहे, ना ही ये थर्ड टाइप के आ रहे, और ना ही जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है टी उनमें से कोई आ रहा है। और उसने क्या बोला था कि एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है, तो जब कुछ नहीं आ रहा वो वाला केस माइनस करो। ओके, जैसे क्वेश्चन है, देखो। ओके, यहाँ क्या बोला है इसने, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर लेटर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द लेटर स्पेस। तो ए है आपके पास चार, बी है आपके पास दो, सी है तीन, डी है एक, ई है एक, और एफ है एक। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सब एक टाइप के हो गए, ये एक टाइप के हैं, पर ये एक टाइप के हो गए, और ये सारे डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो उसने बोला है कि वन और मोर लेटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ए सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज फोर प्लस वन, डी सेलेक्ट करने के टू प्लस वन, सी सेलेक्ट करने के थ्री प्लस वन। और ये जो तीनों डिफरेंट है, क्या ऐसे बोलो कि इसको सेलेक्ट करें या नहीं करें, दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके। या ऐसे बोलो कि तीन डिफरेंट है तो उनको नंबर ऑफ वेज टोटल टू पावर। इसमें से वो वाला केस माइनस कर दिया जब ए भी नहीं आ रहा, ना बी आ रहा, ना सी आ रहा, ना ही डी आ रहा, ना ही ई आ रहा, और ना ही एफ आ रहा, कुछ भी सिलेक्ट होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको क्या दे रखा है, फोर एप्पल्स, थ्री मैंगोज, टू बनाना, और एक। केस वन की बात करते हैं, जब फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर लाइक एंड टेस्ट आर डिफरेंट,
देन केस वन के अंदर फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन फ्रूट इज सिलेक्टेड, ठीक है। ए को सिलेक्ट करने का, क्योंकि अब सारे ये तो आइडेंटिकल एप्पल्स है, तो मैंगोज वो भी आइडेंटिकल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। इसमें से -1 कर दिया, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है, तो जब कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा तो उसको हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड। एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, ओके, हाँ। इसमें क्या बोला है कि जैसे एप्पल है तो कम से कम एक एप्पल आना चाहिए, कम से कम एक मैंगो आना चाहिए, कम से कम एक बनाना, कम से कम एक और, ये बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एप्पल है, दो एप्पल है, तीन, और सबका एक एक तरीका होगा, तो यहाँ पर या ऐसे बोलो कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ये, उसमें से एक माइनस कर दिया, एक माइनस कौन सा, जब कुछ नहीं ले रहे। ऐसे ये भी 3+1 -1 हो जाएगा, ये भी 2+1 -1, और ऑरेंज वाले केस में भी यही हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इधर -1 नहीं करेंगे, है ना, ये वो अब केस नहीं रहा, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना, ठीक है। तो ये आंसर होगा केस नंबर टू। केस नंबर टू में क्या बोल रहा है कि फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट एंड द रेस्ट आर आल्सो डिफरेंट। मतलब 4 एप्पल है तो 4 एप्पल अलग अलग है, 3 मैंगो है तो वो भी अलग अलग है। केस वन फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन फ्रूट इज सिलेक्टेड, ठीक है। टोटल कितने फ्रूट है? 4 7 8 9 10 11, 11 फ्रूट है ना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? 11 -1 कर दिया। -1 करने का मतलब क्या हुआ है, जब कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। या इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो 4 एप्पल है उनको लेने का तरीका कितना होगा? 2 पावर 4, चारों डिफरेंट है मतलब, ठीक है। फिर 3 मैंगो लेने का तरीका 2 पावर 3, 2 बनाना लेने का तरीका ये, 2 ऑरेंज लेने का तरीका ये। अब इन सभी के प्रोडक्ट में से 1 माइनस कर दिया, जब नहीं एप्पल आ रहा, नहीं मैंगो आ रहा, नहीं बनाना, नहीं ऑरेंज आ रहा। तो इसको समझो या इसको समझो, एक ही बात, क्योंकि ऐसे ही मान सकते हैं चारों एप्पल अलग है और एक फ्रूट्स अलग है, तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स अलग है। ओके, केस नंबर टू। केस नंबर टू में पार्ट टू, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सिलेक्टेड। तो मतलब कम से कम एक एप्पल आना चाहिए, कम से कम एक मैंगो आना चाहिए, और कम से कम एक बनाना, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इसमें होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, मैंगो के 2 पावर 4, इसमें से -1 कर दिया, मतलब वो वाला केस हटा दिया जब कोई भी एप्पल नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैंगो में टोटल नंबर ऑफ वेज, तीनों मैंगो लेने के 2 पावर 3। अब इसमें एक केस वो भी होगा जब कोई भी मैंगो नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही बनाना के लिए और ऐसे ही ऑरेंज के लिए। ये आंसर होगा सेकंड पार्ट, ओके। अब ये बोलता है कि चलो थर्ड पार्ट हम ऐसे बोल देते हैं, ये बोलता कि कम से कम एक एप्पल आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कम से कम एक एप्पल आने के लिए 2 पावर 4 -1, हमने वाला केस हटा दिया जब कोई एप्पल नहीं आ रहा है। और फिर मैंगो के लिए तो क्या बोला है, कुछ कंडीशन नहीं है, बनाना के लिए भी कोई कंडीशन नहीं, ऑरेंज के लिए भी कोई कंडीशन नहीं। ओके, तो अभी तक जो बताया एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है ना कि सम और ऑल एट अ टाइम, इसका मतलब हुआ एटलीस्ट वन की बात कर रहा है, तो हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट 2 पावर n-1, ठीक है। फिर हम क्या देखा हमने कि टी अलाइक है एक टाइप के, क्यू अलाइक है एक टाइप के, आर अलाइक है एक टाइप के, तो इसमें वही कहानी, एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है। अच्छा, एटलीस्ट वन को ऐसा ही बोला जाता है, ध्यान रखना है ना, सम और ऑल। जैसे कहीं बोला जाए कि सम, सेलेक्ट सम और ऑल, मतलब एटलीस्ट वन ही हुआ है, ठीक है। अब डिवीजन पे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अच्छा, डिवीजन से उससे पहले
नंबर थ्योरी तो जानते होंगे आप, है ना? फिर एक बात मुझे बता देता हूँ। कोई भी नेचुरल नंबर हो एक्सेप्ट वन, इसके कम से कम 2 डिविजर्स होंगे, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहा था मैं? एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट 2 डिविजर्स, ठीक है? और जिस किसी के एग्जैक्टली 2 डिविजर है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 तो जानते हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ के। ओके, हाँ, 2 नंबर रिलेटिवली प्राइम कब कहलाते हैं? जब उनका एचसीएफ कितना हो? 1, ठीक है? और रिलेटिवली प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो। ओके, जैसे 4 और 25 है, 4 तो प्राइम नहीं, नहीं 25 है, बट दोनों को प्राइम है। एचसीएफ कितना है? 1। और 1 जो है नहीं प्राइम होता है, नहीं कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है? और 1 का किसी भी नंबर के साथ आप एचसीएफ लोगे, कितना आएगा 1? तो इसको हम बोलेंगे को प्राइम है 1 किसी के साथ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ डिविजर्स पे। नंबर ऑफ डिविजर्स और उनका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे कोई नंबर है कैपिटल है, इसको हमने लिखा p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, ऐसे ही p के पावर अल्फा k। यहाँ पे p1 p2 pk ये सारे प्राइम हैं, ठीक है? और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k ये सब उनके एक्सपोनेंट है, प्राइम के एक्सपोनेंट, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो होंगे वो ऐसे होंगे कि p1 अलाइक ऑब्जेक्ट है एक टाइप के, सॉरी, जैसे ये मान लो कि मैंगो है, कितने मैंगो है? अल्फा 1, इस टाइप से। तो ये अलाइक ऑब्जेक्ट है, टोटल अल्फा 1 है। ये अलाइक ऑब्जेक्ट है ऑफ सेकेंड काइंड, p2 कितने ऑब्जेक्ट है? अल्फा 2। ऐसे pk जो है अलाइक ऑब्जेक्ट है ऑफ केथ काइंड, और कितने हैं ये? अल्फा और अल्फा के, ठीक है? तो इसके डिविजन्स क्या होंगे? इसका टोटल नंबर ऑफ जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं ऊपर, एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है, या यहाँ चल जाएगा कि कोई भी सेलेक्ट नहीं करोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ आ गया अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, और ऐसे ही अल्फा के प्लस। ओके, अब यहाँ क्या होगा कि जब ये वाला P1 भी नहीं लिया हमने, P2 भी नहीं लिया, Pk भी नहीं लिया, तो वाला केस क्या माइनस करना पड़ेगा? क्या नहीं करने की जरूरत? क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं लोगे तो क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 के 10, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 भी तो डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये जो टोटल डिविजन है इसमें 1 भी आ गया और नंबर n भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हो गए आपके। अब आती है बात प्रॉपर डिविजर की। प्रॉपर डिविजर है तो हमें खुद को नंबर हटाना है, ठीक है? इसमें -1 कर देंगे तो वो प्रॉपर डिविजर हो गया, ओके? अच्छा, एक और बात ये है यहाँ पर कि जैसे नंबर ऑफ डिविजन ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा 1 प्लस p1 प्लस p2, ऐसे कहाँ तक? p1 पावर अल्फा 1। ऐसे ही दूसरा पेयर लिखेंगे, ऐसे तीसरा, और ऐसे लास्ट वाला कि 1 प्लस pk प्लस pk स्क्वायर, ऐसे ही कहाँ तक? p के पावर अल्फा के, ठीक है?
तो इनके प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही डिविजन्स भी होंगे। यहाँ देख सकते हो इसमें अल्फा वन प्लस वन टर्म, इधर जितने प्रोडक्ट होंगे जितने टर्म्स आएंगे उतने टर्म्स आएंगे। ए डिवीजन हो गया, ठीक है। और कई क्वेश्चन पूछे कि सम ऑफ डिवीजन, सम ऑफ डिवीजन मतलब आपको ये निकालना है, ये जो प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ एक और बात की आती है कि रिजॉल्व एन इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर एक होता है कि क्या टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे अपने पास, अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, ऐसे ही कहाँ जा रहे थे हम, अल्फा के प्लस वन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन ये थे, इसको डिवाइडेड बाय टू कर दो। कब, जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर ऑफ डिविजन इसमें एक जोड़ दो डिवाइडेड बाय टू। कब, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। या ऐसे याद नहीं रहे कि कब वन कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है, तो उसके लिए बता आप सब सिंपल ये याद रखना कि भाई जो, यदि इसको करेंगे हम दो, दो के फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या दो के प्रोडक्ट में, तो ये जो नंबर होगा यदि ऑड है, ऑड डिवाइडेड बाय टू फ्रैक्शनल आएगा तो कोई मतलब नहीं होता। इवन है तो सीधा डिवाइड कर दो, ऑड है तो एक जोड़ के फिर डिवाइड कर दो।
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, 6 क्वेश्चन। ठीक है, consider the number this. Now the answer the following questions. Total number of divisors. Total number of divisors. Simple. 5 plus 1, 4 plus 1 into 7 plus 1 into 2 plus 1. ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट माइनस 1। ठीक है, एन को हटाना है हमें। ओके, नंबर ऑफ ऑड डिवीजन। नंबर ऑफ ऑड डिवीजर आ रहा है, मतलब आपको ऑड चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? इवन बन जाएगा। ठीक है, तो 2 नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो 3 कितने हमारे पास? 4 है। उनको लेने का तरीका 4 प्लस 1, 5 लेने का तरीका 7 प्लस 1, 7 लेने का तरीका 2 प्लस 1। तो इतने नंबर ऑफ डिविजन जो होंगे वो ऑड होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, तो टोटल माइनस ऑड कर सकते हो। ठीक है। टोटल माइनस ऑड कर सकते हो, या फिर इवन निकालना है तो ऐसे करो कि कम से कम एक 2 आना चाहिए। तो 2 लेने का तरीका 5, 3 लेने का तरीका 4 प्लस 1, 5 लेने का तरीका 7 प्लस 1, 7 लेने का तरीका 2 प्लस। ऐसे ही बोल सकते हैं। मतलब ये हो गया कि 2 कम आने चाहिए, कम से कम एक, ऐसा हो गया इसका इवन का। ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है तो कम से कम एक 5 होना चाहिए। ठीक है। तो 2 आने का तरीका 5 प्लस 1, 3 आने का तरीका 4 प्लस 1, और 5 आने का तरीका 7 होगा। 7 प्लस 1 नहीं होगा, तो कम से कम एक 5 तो चाहिए हमें। 7 आने का तरीका 2 प्लस 1। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजल होना चाहिए तो कम क्या होना चाहिए? 2 और 5, कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 प्रेजेंट हो। तो 2 प्रेजेंट हो तो उसको लेने का तरीका 5, 3 तो 4 प्लस 1, 5, 7, और 7 के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 1। ओके। और फिर 6 7th है, नंबर ऑफ डिविजन डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। ओके, 2 से डिविजिबल हो, 4 से नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये सब नहीं चाहिए, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एक ही 2 चाहिए आपको। तो 2 लेने का तरीका तो एक ही हो गया। फिर 3 लेने का तरीका वही कहानी 4 प्लस 1, 5 लेने का तरीका 7 प्लस 1, 7 लेने का तरीका 2 प्लस 1। सम ऑफ ऑल डिविजर्स तुम्हें बताइए था क्या होगा? 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर 5 तक, ऐसे ही 3 पावर 0 से लेकर 3 पावर 4 तक, 7 पावर 0 से लेकर 7 पावर 2 तक। इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। 9th पार्ट है, सम ऑफ इवन डिविजर्स। सम ऑफ इवन डिविजर्स का मतलब यह हुआ कि ये 2 पावर 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो अब कहाँ से होगा? 2 पावर 1 से। 2 पावर 2 पावर 5, और फिर बाकी आगे के ऐसे ही रहेंगे। 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, ऐसे ऐसे। ठीक है। और डिविजन में क्या होगा? 2 रहेगा ही नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दो और फिर प्रोडक्ट कर दो तो वो ऑड आ जाएगा। ठीक है। फिर ये तो हो गया 10। 11 की बात करते हैं। 11 में बोला गया है
The sum of divisor of the form 4n plus 2 where n belongs to natural number. तो 4n plus 2 का मतलब क्या हुआ? even number but not divisible by 4. 4n plus 2 का मतलब क्या हुआ कि even नंबर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, पर वो इवन नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ही टू लेना है और बाकी कहानी सेम रहेगी, 3 पावर 0 से लेकर 3 पावर 4 तक ऐसे ही, और 7 पावर 0 से लेकर 7 पावर 2 एक लेना है बस, ये इंपॉर्टेंट है 4n plus 2। लास्ट पार्ट है हमारे पास 12th में बोला गया है अगर नंबर ऑफ इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवीजन, ये तो बता ही चुके, हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 और 6, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल तक अटेम्प्ट कर लेना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्लास ऐसा हो सकता है कि डेली ना हो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गए 4 क्वेश्चन, 2, 3, 4 और ये हो गए 5 और 6, अटेम्प्ट कर लेना, कल सीधा डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसमें, 2, 3, 4, 5, 6।